हे डिवाइन फैमिली, कैसे हैं आप सभी। आज हम देखते हैं आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स आपके बारे में क्या कुछ है। ठीक है, मेरी सभी रीडिंग्स टाइमलेस होती हैं। जब आपके पास पहुंचे आपका उस वक्त का मैसेज हो सकता है। आप अपने पर्सन को सोचें, अपने दिमाग में उनका नाम लेके आएँ और आप उनके बारे में सोचें एक बार जल्दी से, ताकि एनर्जी कनेक्ट हो। ठीक है, आप अपने पर्सन के बारे में सोचें। कॉन्टेक्ट, इन कॉन्टेक्ट हो सकता है, नो कॉन्टेक्ट हो सकता है, मैरिड हो सकते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बट यस, देखते हैं कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ठीक है, आपकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। ठीक है, आप इनकम्पेरेबल हैं, आपकी तुलना कहीं नहीं की जा सकती। योर वाइब इज रेयर and hard to find it anyone else. No one has ever made me feel the way you do. तो आपके पर्सन जो है आपके वाइब्स को बहुत ज़्यादा मैस्मराइज कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, उसको बहुत फील कर रहे हैं। ठीक है, वो आई थिंक पास्ट में बहुत ज़्यादा फ़िलहाल ट्रैवल करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। और मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। आपके पर्सन कहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ और my life may appear to be put together and fun, but I assure you it's not. कई बार दिखाता हूँ मैं कि मैं बहुत खुश हूँ, कई बार मैं दिखाता हूँ, मैं पुरानी रील्स पोस्ट कर देता हूँ, मैं पुरानी चीज़ें मैं बता देता हूँ। ठीक है, कई बार मैं बता देता हूँ कि शायद मुझसे ज़्यादा हैप्पी एंड कॉन्फिडेंट पर्सन कोई नहीं है, बट द फैक्ट इज़ कि मैं बहुत उदास हूँ और दिल से मैं बहुत उदास हूँ। मेरे कुछ फाइनेंशियल मैटर्स हैं जो कि मैं सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहा हूँ। आई एम स्ट्रगलिंग विद माई फाइनेंसेस। आई नीड टू फोकस ऑन माई मनी एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी राइट नाउ। तो बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से मैं फोकस नहीं कर पा रहा हूँ बिल्कुल भी, और ऊपर से मैं दुखी भी हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि करना क्या है। ठीक है, लेकिन जहाँ तक मेरे बारे में सोच रही हो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, हाँ, पास्ट में ऐसा रहा है कि तुम मुझे बहुत अटेंशन देते रहे हो और मेरा बहुत ध्यान रखते रहे हो। शायद हो सकता है कि मैंने उस चीज़ के लिए बहुत बुरा भला भी कहा है, और लेकिन तुमने कभी नहीं माना। तुम हमेशा मेरा ध्यान देते रहे, हमेशा मेरी परवाह करते रहे। लेकिन आज जब तुमने नज़रें फेर ली हैं तो मैं तुम्हारी उस नज़र को तरस रहा हूँ या रही हूँ, उस अकॉर्डिंगली देखना। ठीक है, आई क्रेव फॉर योर अटेंशन, यू आर एवरीथिंग माई हियर हार्ट डिज़ायर। तो मैं आज भी उस अटेंशन को तरस रहा हूँ। मुझे बार बार लगता है कि तुम मैसेज करोगे, तुम फ़ोन करोगे, तुम मेरे बारे में पूछोगे मैं क्या कर रहा हूँ, और मुझे बहुत याद आती है। मैं आज भी ये सोचता हूँ कि मैंने उस वक्त क्या गलती की थी और मैंने वो रवैया क्यों अपनाया था। मैं बहुत शाय भी हूँ, मैं सारी चीज़ें खुल के नहीं बता सकता। कई बार मुझे बहुत अजीब सा लगता है कि मैं क्या कह रहा हूँ, कहना चाहिए ना कहना चाहिए। कहीं इस चीज़ को ज़्यादा तुम मेरा मजाक ना उड़ाने लग जाओ या एंटी ना लेने लग जाओ उस चीज़ को। जैसे बात बात पे उन बातों को रिपीट करना, ये चीज़ें मुझे अच्छी नहीं लगी। लेकिन हाँ, मैं बहुत शाय हूँ, मुझे कुछ चीज़ें बोलते हुए बहुत शर्म भी आती है। और पहली नज़र में ही मुझे प्यार हो गया था, पहली नज़र में ही, और वो आज तक भुलाया नहीं जाता। तो इतना जो है मैं तुम्हें याद करता हूँ। कुछ ऐसा गलत टाइम रहा है कि जब हम मिले हैं, ऐसा गलत टाइम रहा है कि हम मिले हैं। काश हम पहले मिले होते तो शायद मैं तुम्हें वो सारी चीज़ें देता जो तुम डिज़र्व करते हो। ठीक है, शायद मैं तुम्हें कभी जाने ही नहीं देता। शायद आज हम बहुत सॉलिड बंधन में होते, शायद हम एक दूसरे के साथ होते। तो कुछ समय ऐसा गलत रहा है
कि तुम्हारी शादी हो गई या मेरी शादी हो गई या एज के इस पड़ाव पर पहुँचे हैं या कुछ ऐसा डिफरेंस है कि मैं बता नहीं सकता, पर काश तुम पहले मिले होते। हो सकता है बच्चे हों, हो सकता है मैरिड हों, कुछ ऐसी चीज़ें रही हैं कि मुझसे गलती हुई है, कुछ ऐसी चीज़ें रही हैं कि मुझसे गलती हुई है। मैंने कभी माफ़ी मांगी नहीं है, लेकिन मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जैसे हमने पहले बिताया था समय, जैसे हमने पहले एक दूसरे को समझा था, ठीक वैसे ही हम फिर से शुरू नहीं कर सकते क्या? अगर हो सके तो मुझे माफ़ कर दो। मे बी हो सकता है कि मैं वैसा पर्सन नहीं हूँ, मैं वैसा नहीं निकला जैसा तुमने सोचा था। मे बी ऐसा हो सकता है कि तुम्हारी क्वालिफ़िकेशन में मेरी क्वालिफ़िकेशन में अंतर हो। मे बी हो सकता है कि तुम्हारी रहन-सहन में मेरी रहन-सहन में अंतर हो सकता है पास्ट में मुझसे बहुत ज़्यादा गलतियाँ हुई हों। कुछ ऐसी गलतियाँ भी हुई हैं जो मैंने जानबूझ कर करी हैं, और मैं सिर्फ चेक कर रहा था तुम्हें कि तुम क्या रिएक्ट करते हो। बस मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ क्योंकि मैं इस रिश्ते को नहीं खोना चाहता। मुझे रियलाइज़ हो गया है कि रिश्ता मेरे लिए कितना मायने रखता है। पहले नहीं समझ में आया मुझे इस रिश्ते की अहमियत, पर मुझे अब इस रिश्ते की अहमियत समझ में आ रही है कि रिश्ता क्या मायने रखता है। तुम मेरे लिए क्या मायने रखते हो। I didn't realize how empty my life is until you left me. I feel you are moving on and leaving me behind. मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैं इस चीज़ को अज्यूम भी नहीं कर सकता कि तुम मुझे छोड़ के जा रहे हो और तुम किसी और को अपना लोगे। ये चीज़ तो मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुमने सेल्फ लव करना शुरू कर दिया है, लेकिन कभी मेरी आंखों में देखा होता कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। हो सकता है कि तुम्हें खुद से प्यार हो जाता, तुम्हें कुछ पूछने की ज़रूरत ही ना पड़ती। मैं कुछ बता नहीं पाता, तुम पूछते रही, मैं बता नहीं पाया कभी, क्योंकि कुछ अंतर है हमारे बीच में। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो पहले होती थी, हो सकती थी ठीक, बट अब ठीक हो पानी थोड़ी सी मुश्किल है। हो सकता है मैंने तुम्हारे ऊपर किसी दूसरे को चुन लिया, जिसकी वजह से तुम्हें गुस्सा आ गया। हो सकता है पास्ट में मुझसे ऐसी गलती हुई हो कि मैं अपनी फ्रेंड से बात करता रहा, मैं अपनी फ्रेंड को समय देता रहा, लेकिन मैंने तुम्हें इग्नोर किया, जिसकी वजह से तुम्हें गुस्सा आ गया। कुछ ऐसी चीज़ें हमारे बीच में रही हैं कि जिसको मैं कभी क्लियर कर नहीं पाया। मुझे लगता था कि मैं तुम्हें भूल जाऊंगा, पर मैं तुम्हें कभी भूल नहीं पाया। चाहता हूँ तुम्हें मैसेज करना, कैसे करूँ नहीं जानता, पर तुम अगर मुझे कभी मैसेज करते हुए देखो ना, तो जैसे मैं तुम्हें मैसेज करता हूँ, तुम्हारे लिए कुछ भी लिखता हूँ, तो मेरी जो फेस पे जो स्माइल होती है वो नेक्स्ट लेवल होती है। कभी देखा होता कि जैसे मैं तुम्हारी टेक्स्ट पढ़ता हूँ, तुम्हारी कॉल पे जो मैं रिएक्ट करता हूँ, तुमने कभी उस चीज़ को नहीं देखा। मैं वैसा नहीं हूँ जैसा तुम समझते हो। मैं वापस आना चाहता हूँ और मैं वापस आऊँगा। मेरा इंतज़ार करना। So much has happened in the past. Can we work through it again? I can't lose you. मैं तुम्हें नहीं खोना चाहता, बिल्कुल भी नहीं खोना चाहता। हाँ, मुझ में कुछ बैड हैबिट्स हैं। मैं अटेंशन सीकर हूँ। मुझे जहाँ पर भी मैं जाऊँ तो वहाँ पर चाहता हूँ कि लोग मुझे देखें।
मुझसे बात करे, मेरी प्रेज़ करे, चाहे मेल हो फीमेल हो। मुझे अच्छा लगता है जब लोग मेरी प्रेज़ करते हैं, जैसे शुरू में तुम करते थे। कुछ मेरे पास ट्रॉमास रहे हैं, मेरा बचपन अच्छा नहीं रहा, किसी ने मुझे चीट किया, मैं उससे नहीं उबर पाया। कुछ पास्ट रहा है मेरा, कुछ पास्ट ऐसी चीज़ें रही हैं कि मैं उससे बाहर कभी निकल ही नहीं पाया। मैंने हमेशा कंपेयर किया कि कहीं दोबारा से वो सारी चीज़ें मेरे साथ ना हो जाए, कहीं कोई मुझे अकेला छोड़ के ना चला जाए। हो सकता है, मैं तुम्हें कभी खोना नहीं चाहता था, मैंने हमेशा चाहा था तुम्हें अपने साथ रखना, पर कुछ ऐसी हैबिट रही है मेरी कि जो मैं नहीं जान पाया कि गलत कैसे होगी। मैं अपनी मस्ती में मस्त था। अब मैं बात करना चाहता हूँ, जो हम में बातें होती थी मैं वो याद करता हूँ। कई बार मेरी आंखें भीग जाती हैं उनको याद करते हुए, पर मैं अपनी उन कम्युनिकेशंस को, कन्वर्सेशंस को बहुत मिस करता हूँ। काश तुमसे बात कर पाना इतना आसान होता, काश हमने साथ समय गुजारा होता, हम एक दूसरे से खुल के बात किए होते, तो शायद आज इतनी दूरियां नहीं आती। सोच रहा हूँ कि ऐसा समय आ जाए कि जब हम दोनों साथ हों। मैं उस समय की प्रतीक्षा कर रहा हूँ कि जब मैं तुमसे बात करूँ, जब हम फिर से एक हो जाएं, फिर से सब कुछ ठीक हो जाए। बस मैं उस समय की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ तुम मेरा इंतज़ार कर रहे हो, मैं जानता हूँ तुम मुझसे कितना प्यार करते हो, पर मैं सही समय का इंतज़ार कर रहा हूँ, क्योंकि शायद आने वाला समय बहुत सारी चीज़ें ठीक कर देगा, अपने आप सब कुछ ठीक कर देगा। मैं सारी चीज़ें नहीं बता सकता, मैं सारी चीज़ें नहीं बता सकता। कुछ ऐसे कार्मिक रिलेशंस में मैं फंस गया था कि जिनसे बाहर निकल पाना मेरे लिए इतना आसान नहीं था। मैंने सोचा था कि मैं इनके साथ जाऊंगा, मैं तुम्हें भूल जाऊंगा। शायद ऐसा मुझसे इतना बड़ा गलत कदम मुझसे उठाया गया। मुझे लगता था कि वो मेरी ड्रीम पार्टनर है, मुझे लगता था कि इसके साथ मैं बहुत कुछ पा सकता हूँ, अचीव कर सकता हूँ। मुझे कई बार यूँ भी लगा कि ये मेरी फ्रेंड है, बट वो कार्मिक पर्सन है, वो मुझे नहीं तुम्हारे पास आने दे रही, कॉन्टीन्यूसली मुझे स्टक किए हुए हैं। मैं आना चाहता हूँ, उससे दूर होके आना चाहता हूँ। शायद कोई मैरिड हो सकता है, कमिटेड हो सकता है, या आपके ऊपर उन्होंने किसी और को चूज़ किया है। वो कार्मिक पर्सन है, उस कार्मिक पर्सन से बाहर निकल पाना आपके पर्सन के लिए थोड़ी प्रॉब्लम है। ये कभी एक्सप्रेस नहीं कर पाए अपनी सिचुएशंस को, अपनी फीलिंग्स को कभी भी एक्सप्रेस नहीं कर पाए, और इनको बहुत गिल्टी फील हो रहा है कि काश कभी किया होता एक्सप्रेस, अपनी फीलिंग्स को जाहिर किया होता। लेकिन उन्होंने हमेशा यही सोचा कि नहीं, मैंने हमेशा यही सोचा कि कहीं तुम इसे अदरवाइज ना ले लो, इसका फ़ायदा ना उठा लो, मेरे सिर पे ना बैठ जाओ, अपनी बातें ना मनवाने लग जाओ, कहीं ये चीज़ तुम मेरी कमज़ोरी ना मान लो। मैं हमेशा से ही अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने में बहुत वीक रहा हूँ। मैं बहुत बर्डनफुल सिचुएशन में हूँ। मुझे लगता है कि तुम मुझे छोड़ के काफ़ी दूर निकल गई हो या जा रही हो।
मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे इस चीज़ को ठीक करूँ। मैं बहुत जगल कर रहा हूँ। मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। मेरी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। मैं बहुत स्ट्रगल कर रहा हूँ, पर मैं बता नहीं पा रहा हूँ। ऊपर से तुम मुझसे दूर हो, तो ये चीज़ मैं दिखा भी नहीं पा रहा हूँ किसी को। मुझे एक समय पे लगा था कि तुम बहुत पॉजेसिव हो मेरे लिए, और मुझे लगा था कि कहीं ये तुम्हारी पॉजेसिवनेस कहीं रिलेशन को ख़राब ना कर दे, सोसाइटी में नाम ख़राब ना कर दे। इसीलिए मैंने एक स्पेस बनाया था। मुझे लगा था कि मैं स्पेस बना लूँगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे डर था कि कहीं तुम मुझे धोखा ना दो। मैं बार बार सोचता था कि तुम मुझे धोखा दे रहे हो, तुम किसी और से बात कर रहे हो, तुम्हारी लाइफ में कोई भी आ जाएगा। मुझे एक डर था हमेशा से, और मैं हमेशा से यही सोचता रहा कि तुम मुझे चीट कर रही हो। और मुझे ये डर भी लगता है कि अगर हम इतने क्लोज आ गए तो कहीं तुम मुझे धोखा दे दो तो मेरा क्या होगा। ये चीज़ मुझसे बर्दाश्त नहीं होगी। तुम मेरे लिए बहुत लॉयल हो, लॉयल थी, मैं जानता हूँ। मैं भी तुम्हारे लिए बहुत लॉयल, कमिटेड था, लेकिन मैं कभी बता नहीं पाया, कभी जता नहीं पाया। कैसे प्रूव करूँ मैं अपनी लॉयल्टी तुम्हारे लिए। मैं जितना बताऊँगा तुम्हें भरोसा नहीं होगा, मैं जो करूँगा तुम्हें भरोसा नहीं होगा। मैं तुम्हारा ट्रस्ट कैसे जीतूँ, बस मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही। तुम सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हो, तुम ऑनलाइन रहती हो, तुम्हारे अकाउंट्स हैं, तुम्हारे फेक अकाउंट्स हैं, जो कि मुझे काफ़ी जेलस फील होता है। मुझे लगता है कि तुम मेरे अलावा बहुतों से बात करते, तुम्हें बहुत सारे लोग देखते होंगे, ऑफ़र करते होंगे। मुझे छोड़कर अगर तुम उनके साथ चले गए या तुम उनसे बात करने लगे तो क्या होगा। तो ये चीज़ें मुझे बहुत जेलस फील करवाती हैं। लेकिन अब कभी कभी मुझे ये भी लगता है कि हम सेपरेट हो चुके हैं, और ये सेपरेशन खामोशी से भी कहीं ज़्यादा आवाज़ करता है। इस सेपरेशन की जो खामोशी है, जो हमारे दरमियाँ जो खामोशी है, बहुत शोर करती है, बहुत गहरी खामोशी है। बात करना चाहता हूँ, टेलीपैथिकली कनेक्ट होता हूँ, मैं तुम्हारे हर एहसासात को समझता हूँ, पर कभी कभी मैं इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाता हूँ कि मैं तुमसे बता पाऊँ, तुमसे बात कर पाऊँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन कोई एक इंसान है जिसकी तरफ मैं खींचता जा रहा हूँ। तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन शायद मैं पहले खिंच गया था। अभी भी थोड़ा बहुत मुझे लग रहा है कि मैं खिंचता जा रहा हूँ। सिर्फ एक वही है जो हमारी कनेक्शन के बीच में है, अब मैं नहीं जानता कैसे करना है इसको, कैसे दूर करना है। बट मैं खुश नहीं हूँ। मैं दिखाता हूँ मैं खुश हूँ, पर मैं खुश नहीं हूँ। मैं दिल से बहुत दुखी हूँ। किस कार्मिक के चक्कर में मैंने अपना सोलमेट अपने से दूर कर दिया। एक ऐसा एहसास मैंने दूर कर दिया कि जो सिर्फ मेरा था। एक ऐसे पर्सन को दूर कर दिया जो मेरे लिए सब कुछ था, मेरी दुनिया था, जिसके साथ मैं अपने आप को कंप्लीट फील करता था, जिससे ऊपर मैंने कभी कुछ नहीं सोचा था। किसी कार्मिक रिलेशन के चक्कर में मैंने उन सारी चीज़ों के चक्कर में मैंने अपनी ही पर्सन को दूर कर दिया। मैं बहुत दुखी हूँ। लाइफ कभी भी मेरे साथ बहुत अच्छी नहीं रही है।
लेकिन अब मेरे बहुत अच्छे पर्सन को भी मुझसे दूर कर दिया इस लाइफ में। मैं स्टॉप करता हूँ, मैं देखता हूँ तुम क्या पोस्ट करते हो, मैं देखता हूँ। जितना मैं देखता हूँ उतना ही मुझे तुम्हारी याद आती है कि तुम मेरे बिना कितनी खुश हो, तुम मेरे बिना कितनी आगे बढ़ गए हो। कभी कभी तुम मेरे बिना दुखी होते हो, पर मैं ये जान नहीं पाया कभी भी कि तुम सच में मेरे बिना दुखी हो या किस वजह से, या सिर्फ तुम शो कर रहे हो। तुम्हारे मन में क्या है ये मैं आज नहीं जानता हूँ। मैं दूर होकर भी तुमसे जुड़ा हुआ हूँ, सिर्फ और सिर्फ इस सोशल मीडिया की वजह से। मैं तुम्हें हर जगह तुम्हें फाइंड आउट करता हूँ, चाहता हूँ तुम्हारे साथ मैं सारी चीज़ें देखूँ, तुम्हारे साथ मैं बाहर जाऊँ, घूमने जाऊँ, चिल करूँ, तुम्हारे साथ मैं पार्टीज़ करूँ, तुम्हारे साथ मैं नेटफ्लिक्स देखूँ, तुम्हारे साथ मैं मूवीज़ देखूँ। मैं तुम्हारे साथ अपनी ज़िंदगी जीना चाहता हूँ, पर कैसे मुझे समझ नहीं आ रहा। तुमसे सच्चा प्यार हुआ था, पर ये प्यार मुझे उस वक्त समझ नहीं आया, लेकिन जब तुम मुझसे दूर हुई तब मुझे उस प्यार का एहसास हुआ कि तुम मेरे लिए कितने कीमती थे। मुझे रोना आ जाएगा, सीरियसली मैंने कितना इमोशनल कर दिया इस चीज़ को ना। ये आपके पर्सन की फीलिंग्स जो वो आपके लिए फील करते हैं, वो आपके पास आना चाहते हैं, वो आपको बताना चाहते हैं कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या प्रॉब्लम रही है आप दोनों के बीच में, वो आपसे कहना चाहते हैं। किस तरीके से कहीं ये उन्हें समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि शायद बहुत देर हो चुकी है। जब समय था तब बात नहीं हो पाई, अभी भी सोच रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से आपको अप्रोच किया जाए, किसी न किसी तरीके से। हालांकि मैनिफेस्ट बहुत कर रहे हैं, सोचते हैं कि सारी चीज़ें ठीक हो जाएं, पर कुछ कार्मिक चीज़ें इन्होंने क्रिएट कर ली हैं, तो जिसकी वजह से ये पर्सन उस कार्मिक चीज़ों में फंसे हुए हैं। फाइनेंशियल इश्यूज़ हो सकते हैं, फैमिली इश्यूज़ हो सकते हैं, पीस ऑफ माइंड नहीं है। सोचते हैं कि इस सिचुएशन से बाहर निकल जाओ, लेकिन जो आपकी याद है वो याद इस पर्सन को हमेशा रहती है। ये थी आपके पर्सन की अभी की फीलिंग्स। मैं इसको अभी अपलोड कर दूँगी, और टाइम हो गया है यहाँ पर 10:23, और ये रीडिंग आपको जब मिलेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा, यानी कि आपके पर्सन आपको उस वक्त सोच रहे होंगे, ऐसा ही कुछ आपके बारे में सोच रहे होंगे। हमारी आदत होती है कि हम जब कोई चीज़ हमारे पास होती है हम उसकी कभी कदर नहीं करते, लेकिन कोई चीज़ जब हमसे दूर चली जाती है तब हम उसके लिए बहुत क्रेव करते हैं। हमें लगता है कि हमने इतनी कीमती चीज़ खो दी है, शायद हम जी ही नहीं पाएंगे इस कीमती चीज़ के बिना, इस इंसान के बिना। जीना पड़ता है, रहते हैं, लेकिन बार बार ध्यान वहीं पर जाना। तभी कहती हूँ समय रहते चीज़ों की कदर करनी ज़रूरी है। अगर चीज़ें चली गई, व्यक्ति चले गए, क्योंकि ज़िंदगी का भरोसा नहीं है, आज है कल नहीं है। हम नहीं जानते हम कितने दिनों के लिए यहाँ हैं, और मैं रो दूँगी इतने दिनों में अगर अपनों से ही इतना मन मुटाव करना है, इतनी दूरियां बनानी है, इतना कुछ, और उसके बारे में सोचना भी है, तो मैं कहती हूँ थोड़े से एफर्ट कर लेने चाहिए अपने रिश्ते को बनाने के लिए, क्योंकि भगवान किसी को ऐसे ही नहीं मिलाता। कुछ तो बात होती है मिलाने के पीछे, शायद पिछले जन्म का रिश्ता रहा हो सकता है इस जन्म में मिलना हो, और भी हो सकता है कि कुछ कार्मिक चीज़ें आपकी पेंडिंग हो, कुछ पिछला कर्म पेंडिंग हो। जो हमारे सोलमेट्स होते हैं वो हमारे फ्रेंड के रूप में होते हैं, फैमिली के रूप में होते हैं। जो कार्मिक होते हैं हमारे फ्रेंड के रूप में होते हैं, फैमिली के रूप में होते हैं, किसी न किसी रूप में हमारे पास ये सारी चीज़ें होती हैं।
हमारी डेथ होने के बाद हम क्या पता घूम फिर के इन्हीं लोगों में से किसी न किसी के साथ हम दोबारा फिर नेक्स्ट जो हमारी लाइफ होगी वहाँ पर हम कनेक्टेड हो जाएंगे, लेकिन वो अगला जन्म होगा। इस जन्म में क्या, तो समय रहते रिश्तों की कीमत ज़रूरी होनी चाहिए पता। मैं नहीं कहूँगी कि ये फीलिंग्स देखकर आप कांटेक्ट करें, मैं चाहूँगी कि आपके पर्सन खुद इतनी हिम्मत करें कि वो आपसे कांटेक्ट करें, और ना सिर्फ कांटेक्ट करें बल्कि आपके सामने अपनी मन की बात खोल के रखते हैं। अगर उन्होंने कभी भी आपसे प्यार किया है तो वो ज़रूर बताएंगे आपको, और अगर नहीं किया है तो समझ जाना ये पर्सन कोई कार्मिक था जिसका शायद जाना ही ज़रूरी था। टेक केयर, स्टे बेस्ट ऑलवेज एंड गुड नाइट।